श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी। कुमार कानंदित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। सभी वैष्णव जनों को जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी। आज बड़ा परम पावन दिन है। हिंदू वैष्णव पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उसको योगिनी एकादशी कहते हैं। यह परम पावनी एकादशी है जो सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु हैं, उनकी उपासना एकादशी के दिन की जाती है। इसका बड़ा भारी पुण्य है। योगिनी मतलब भगवान से योग कराने वाली, जीवात्मा का परमात्मा से सहज में योग कराने वाली ऐसी एकादशी है। तो ये बड़ी पावन एकादशी है। इस एकादशी के दिन व्रत रहने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से अनेक ऐसी चीज़ हैं जो इस एकादशी वाले दिन नहीं करनी चाहिए, जिसमें चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति चावल खाता है वह पृथ्वी पर रेंगने वाले कीड़ों की योनि में अगले जन्म में जाता है। और संध्या के समय शयन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ठाकुर जी का नाम लेते हुए अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए इस एकादशी के दिन। तो ये परम पावनी और बहुत ही मंगलमयी एकादशी है। इस एकादशी की विधान की बात करें, कथा की बात करें तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा कि प्रभु, ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम योगिनी एकादशी है और यह बड़े बड़े पातकों को, जीव के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। और जो जीव इस भवसागर में, संसार सागर में भटक रहा है, उसके लिए ये एकादशी संसार सागर से पार कराने के लिए नौका का काम करती है। इसमें बैठ करके, इसका आश्रय लेकर के जीव सहज में ही भवसागर को, संसार सागर को पार कर जाता है। ऐसी एकादशी है। इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि अलकापुरी में कि राजा कुबेर रहते थे, वह भोलेनाथ की उपासना करते थे। भोलेनाथ के बड़े भारी भक्त थे और भोलेनाथ की पूजा जब करते थे तो उनका यक्ष था एक हेममाली। वह पुष्प सेवा कुबेर की पूजा में करता था। भोलेनाथ की जो कुबेर पूजा करते थे उसमें पुष्प ला करके देने का कार्य उसका था। उस हेममाली की पत्नी थी विशालाक्षी। वह बड़ी सुंदर थी और वह यक्ष हेममाली अपनी पत्नी के रूप पर मुग्ध रहता था और उसके काम पास में फंसा रहता था। वह पत्नी के प्रेम का रसस्वादन करना चाहता था। एक दिन वह हेममाली मानसरोवर में से फूल चुनकर लाया और घर में ही ठहर गया। उसने पत्नी के सौंदर्य पर मोहित होकर के पत्नी के साथ में रमण करने लगा और पुष्प ले जाना वह भूल गया, रमण में ही लग गया। उधर दोपहर तक कुबेर इंतजार करता रहा कि पूजा के लिए पुष्प आए, पूजा के लिए पुष्प आए। और जब पूजा के लिए पुष्प नहीं आए, बहुत इंतजार करने के बाद में उसने एक अन्य यक्ष से कहा कि जाकर के देखो वह दुष्ट हेममाली कहाँ रह गया, अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया। तो यक्ष जब देखने गए और उन्होंने आकर के कहा, महाराज वह तो पति के संग, पत्नी के संग में रमण में है। और उसकी बात सुनकर के कुबेर क्रोधित हो गए। उधर जब हेममाली को पता चला तो वह डरता हुआ, भय से आक्रांत होकर के डरता हुआ कुबेर के सामने आया और कुबेर ने कहा कि अरे दुष्ट,
अरे पापी, अरे दुरात्मा भोगी, तू पत्नी की भोग में लगा हुआ है और मेरी पूजा सारी रह गई तेरी वजह से। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे शरीर में इतना ही लालच है, शरीर में इतनी ही आसक्ति है, तो तू कोढ़ी होकर के पृथ्वी पर जा और तेरा अपनी पत्नी से वियोग हो जाएगा। वह बड़ा भारी दुखी हुआ और कुबेर के ऐसा कहते ही पृथ्वी पर आ गया और उसके शरीर में कोढ़ निकल आए। किंतु वह भोलेनाथ की पूजा में रहता था, इसलिए उस कृपा से उसके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं नष्ट हुए, उसकी सात्विक वृत्ति बनी रही, संस्कार बने रहे। उसी के फलस्वरूप वह एक बार विचरण करता हुआ मेरुगिरी के शिखर पर गया, पर्वत पर, और वहां उसने परम संत मार्तंडे जी को तपस्या में बैठे हुए देखा और उनके दर्शन किए। अब पाप कर्म के वजह से यक्ष ने उनको दूर से ही प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, और मेरुदंडी ऋषि के भय से कांपते हुए देख परोपकारी, जब वह कांप रहा था तो परोपकारी मार्तंडे मुनि जी ने कहा कि भाई तुम, क्या बात है, तुम्हारी ये कोढ़ी काया क्यों हो गई, ये क्यों कोढ़ निकल आया तुम्हारी काया में, और ऐसी अवस्था तुम्हारी क्यों हुई है। तो उसने कांपते हुए मार्तंड ऋषि से कहा कि हे महामुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले जाकर के शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत हो गया और अपनी प्रीतमा से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से ही, ये किसी शुभ कर्म का ही प्रभाव है जो आपके निकट में आ गया। संतों का चित्त स्वभाव से ही महाराज कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। तो यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए प्रभु कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इधर जब व्यक्ति सहज में ही अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करता है, तभी भगवान उसके जीवन में संत भेजते हैं। यहाँ मार्तंडे मुनि उसकी सत्यता स्वीकारोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। और तुम एक काम करो, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी जिसका नाम है, उस व्रत को करो, और इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ जो हैं निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ऋषि के ये वचन सुनकर के हेममाली दंडवत दंड की भांति उनके चरणों में गिर गया, और मुनि ने उसे उठा करके अपने हाथ से स्पर्श किया तो वह धन्य हो गया, बड़ा हर्षित हुआ। मार्तंडे मुनि के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया, और मुनि के कथनानुसार वह उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी एकादशी व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो इस व्रत को करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है, और उसके समान, इस योगिनी एकादशी के समान फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है। और जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने से, सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी ये योगिनी एकादशी है। तो आप सभी वैष्णव लोग जो एकादशी व्रत कर रहे हैं, वो जो नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर इस कथा को सुने, श्रवण करें या पढ़ें करें, तो उनके भी पापों का प्रक्षालन हो जाता है। ऐसी हम सब वैष्णवों के लिए ये योगिनी एकादशी का महात्म्य है। आप सबके साथ में हमने यह कथन और श्रवण किया है महात्म। इसी के साथ में आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।